जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी आरपीएफ नई भर्ती आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके लिए आ चुका है, आ गया पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जिसमें आपके 120 प्रश्न होने वाले हैं और सिलेक्शन होगा पक्का। अपना सिलेक्शन को पक्का करना है और 120 में से कम 110 नंबर तो लाने ही है। और अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और आज ही हमारे साथ तैयारी के लिए जुड़ जाना है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ चुका है सर जी, जल्दी से बता दीजिए। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है थर्मामीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या फिर जाइरोस्कोप। विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किसका किया जाता है? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सर जी विभवांतर मापने के लिए किसका होता है? सर जी आपके वोल्टमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर वो बी को लॉक कर देंगे। और आपके थर्मामीटर किसमें काम आता है? आपके तापमान मापने में। इसमें तापमान जो मापते हैं, आपके जो भी बीमार हो जाते हैं, बीमारी में जो आपके तापमान वगैरह मापते हैं, उसके लिए थर्मामीटर उपयोग होता है। ओम मीटर सर जी, ओम मीटर किसके लिए होता है? आपके प्रतिरोध को मापने के लिए। किसी भी प्रतिरोध में, जैसे किसी भी धारा में बहते हुए प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके ओम मीटर का उपयोग होता है। और जाइरोस्कोप, जाइरोस्कोप का उपयोग कहाँ होता है? आपके आपकी वस्तु की कोणीय स्थिति। क्या स्थिति? कोणीय स्थिति। जैसे आपने कभी पबजी गेम खेला हो या फिर आपके फ्री फायर गेम खेला हो, तो उसमें आपके ऊपर ही ऊपर एक लाइन चलती रहती है। क्या डिग्री वाली लाइन चलती रहती है कि वो उसकी कोणीय स्थिति कौन सी है, वो कितने डिग्री ईस्ट में है, कितने डिग्री वेस्ट में है, ये सभी आपको क्या बताता रहता है वहाँ पे। तो ये आप इसको बारे में आप जानते होंगे, यानी कोणीय स्थिति आप समझ सकते हैं, जाइरोस्कोप होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वोत्तम सुरक्षा को अपना नारा ध्येय माना है? सीमा सुरक्षा बल ने, सिख लाइट इन्फेंट्री ने, भारतीय वायुसेना ने या फिर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने माना है? आपके सर्वत्र सर्वोच्च सुरक्षा का आपके आइडियल वाक्य किसका है या फिर ये किसका नारा हो जाएगा, वो आपको क्या है बताना है कि सर जी आपके सर्वोत्तम सर्वोच्च सुरक्षा किसका हो जाता है। यदि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम क्या करेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों जुड़े सर जी? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी नई नई क्लासों का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और वहीं पर आपको तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। और बता दूं, यदि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता तो वो क्या करे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ताकि क्या है आपको वहां पर आपको सभी की सबकी लिंक वहां पर मिल जाएगी। और यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके एनएसजी हो जाएगा। एनएसजी का आपके नारा क्या आ जाएगा? सर्वोत्तम सुरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर चौथा भी लिख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ज्योतिष की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंचसिद्धिका के लेखक कौन है? वहार मिहिर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा या ब्रह्मगुप्त हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि आपके जो भारत की प्रसिद्ध पुस्तक है पंचसिद्धिका, कौन सी पंचसिद्धिका के लेखक कौन हो जाएंगे? वराह मिहिर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लोग कर देंगे। इसमें क्या है सर जी? इसमें क्या है? इसमें वहार मिहिर का क्या है, एक प्रमुख ग्रंथ है। वहार मिहिर का एक प्रमुख ग्रंथ क्या है? पंचसिद्धिका है, जिसमें क्या है आपके महाराजा विक्रमादित्य कौन है? विक्रमादित्य जो है उनके काल में ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें क्या है? खगोलीय सिद्धांत है। क्या है? खगोलीय सिद्धांत। खगोलीय सिद्धांत क्या होते हैं सर जी? खगोलीय सिद्धांत वो होते हैं जिनमें आपके तारों और बाहर ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लाई हारोबा किस राज्य से संबंधित नृत्य है? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से या फिर असम से? असम का नाम जब भी आए असम से संबंधित कौन सा हो जाएगा सर जी? बिहू हो जाएगा। बिहू को कौन सा नृत्य? आपके लोक नृत्य है, जो आपके क्या है, किस समय किया जाता है? फसल उत्पादन के समय, जब फसल काटी जाती है तो उसकी खुशी में क्या कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके बिहू लोक नृत्य किया जाता है। और आपके लाई हारोमा, लाई आरोमा आपके हो जाएगा मणिपुर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। और इसके बारे में
लाई अरोमा का मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब होता है देवताओं का आमोद प्रमोद। क्या है? देवताओं का क्या हो जाएगा? आमोद प्रमोद आपके क्या हो जाएगा? लाई अरोमा का अर्थ होता है जिसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का नृत्य किया जाता है। ये इसमें क्या है? अनुष्ठानिक, यानी आपके यज्ञ वगैरह करके ये नृत्य किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन में प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर क्षारकीय। यहाँ बताना है आपको कि आपके साबुन में प्रकृति कौन सी होती है। साबुन में किस किन चीजों से मिलकर बनता है? आपके आपके सोडियम और पोटेशियम। सोडियम उच्च, आपके उच्च वसा वाले क्या है? सोडियम व पोटेशियम लवणों का क्या है? ये एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है जो आपके क्या है? एक लवण है जो क्या बनता है? आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस किस से बनता है? आपके एक तो सोडियम, आप साबुन क्या होता है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ये होता है, एक आप क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होते हैं? जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं ये साबुन। ये सर जी समझ में आ गई। ये क्या कहलाती है? इनको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। और आपके साबुन कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है। तब जाके क्या कर देता है वो साबुन, यानी करी के दाग को क्या बना देता है? आपके लाल भूरे रंग में बदल देता है क्योंकि ये क्षारकीय प्रकृति का होता है तो वो उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1889, 1899, 1961 या फिर 1997 हो जाएगा। आपके अर्जुन पुरस्कार मैं इतना बता सकता हूं कि आपके आज़ादी के बाद हुआ था। आज़ादी के बाद इतना बता दिया सर जी, अब तो आंसर सभी का आ जाना चाहिए। सर जी आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताना है। सर जी आपके अर्जुन पुरस्कार आपके मिलना शुरू हुआ था 1961 से मिलना शुरू हुआ था। कब से सर जी? 1961 से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था सर जी? 1961 से। ठीक है सर जी, ये समझ में आ गया। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलते हैं किसी व्यक्ति को, उत्कृष्ट खिलाड़ी को कितने? 15 लाख रुपए मिलते हैं। और आपके अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, अर्जुन की किसकी? तांबे की प्रतिमा मिलती है। और प्लस क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये सभी चीजें आपके किस में मिलती है? अर्जुन अवार्ड में मिलती है। और इसकी शुरुआत आपके 1961 से हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उबेर कर कब का संबंध है? महिला विश्व कप फुटबॉल से, महिला हॉकी विश्व कप से, महिला बैडमिंटन विश्व कप से या फिर पुरुष बैडमिंटन विश्व कप से हो जाएगा। आपके उबेर कप कब से प्रारंभ हुआ था सर जी? आपके 1956-57, 1956 से 1957 के लगभग आपके इंग्लैंड में आयोजित हुई थी पहली। ये आपकी उबेर कप क्या है? आपके विश्व महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये आपके महिला बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, जो आपके क्या हो जाएगा? विश्व महिला बैडमिंटन आपके संघ से स्टार्ट हुआ था। और जो आपके लिए क्या है? एक ये आपके पुरुष बैडमिंटन विश्व कप किसके लिए हो जाएगा? इसकी एक क्या है जाएगी? एक उदाहरण क्या है? थॉमस कप। आपके थॉमस कप किससे संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से। और आपके महिला कप की, ये महिला बैडमिंटन कप से कौन सा कब संबंधित है? उबेर कप आपके महिला बैडमिंटन से। और आपके पुरुष बैडमिंटन से थॉमस कप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप की आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लगभग 2019 में आपके कौन सा पूछा गया था सर जी? थॉमस कप किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या गणतंत्र। इन चारों में से कौन से ऐसे शब्द थे जो आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान रखना है संविधान में नहीं पूछा है, संविधान की जो प्रस्तावना थी जो कब लागू की गई? 26 नवंबर 1949। आपका संविधान लागू कब हुआ था? आपके संविधान लागू हुआ था आपके 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। उस समय नहीं पूछा है, उससे लगभग 2 महीने पहले आपके संविधान की आपके प्रस्तावना लागू हुई। वो आपके कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। तब आपके कौन से शब्द आपकी प्रस्तावना में नहीं थे? आपके सर जी कौन से शब्द नहीं थे आपके? जल्दी से कमेंट में आना चाहिए सभी का आंसर। सर जी एक तो आपके समाजवाद बिल्कुल नहीं था, समाजवाद नहीं था आपके, धर्मनिरपेक्षता भी नहीं थी, और आपके गणतंत्र भी नहीं था। आपके ये तीनों शब्द आपके नहीं थे संविधान में। खाली कौन सा था? आपके अखंडता शब्द आपके कहा था? संविधान की प्रस्तावना में उपस्थित था। यहाँ पर क्या पूछा है? शब्द शामिल नहीं थे, वो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और
तो तीसरा ये नहीं होगा सर जी। आपके गणतंत्र था, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपके गणतंत्र था लेकिन अखंडता नहीं थी। ये आपके पहला, दूसरा और तीसरा शब्द तीनों नहीं थे। गणतंत्र था, गणतंत्र क्यों था? संविधान बना ही तो लोगों के शासन के लिए था, गणतंत्र के लिए ही तो संविधान बना था। तो आपके संविधान में गणतंत्र तो था, लेकिन आपका कौन सा नहीं था? धर्मनिरपेक्ष था, या फिर आपके क्या कौन सा नहीं था? अखंडता नहीं थी और समाजवाद नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे या फिर फर्स्ट वाले को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। और आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें क्या करना है आपको? कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो अब बिल्कुल घबराना नहीं है। और रोज का रोज आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है, बुक लाकर तैयारी करनी है। वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? एक पेन दिया जाएगा, एक कॉपी, एक कागज दिया जाएगा, उस पर आप गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 में से आपके कितने? 35 रीजनिंग के, 35 किसके आएंगे? गणित के आएंगे, और 50 किसके आएंगे? जीके प्लस जनरल साइंस, जीके प्लस किसके? जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। अभी आपके क्वेश्चन किसके चल रहे हैं? जीके और जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद किसके आएंगे? गणित के आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे। हुसैन सागर और उस्मान सागर जिले किस राज्य में स्थित हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, फिर या फिर तेलंगाना में हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में आना चाहिए। आपकी हुसैन सागर और उस्मान सागर ये दोनों जिले किस राज्य में स्थित हो जाएगी? वो एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। कौन सा आ रहा है सर जी? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कर्नाटक में राज्य में आपके कौन सी है? दोनों जिले आपके स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके उस्मान सागर झील कहाँ है? आपके इसको उस्मान सागर झील को और क्या कहा जाता है? आपके स्थानीय लोग क्या कहते हैं? गांधी पेट। यदि आपके उस्मान सागर ना आकर गांधी पेट भी नाम आ जाए, तो आपको क्या बोलेगी? आपकी उस्मान सागर, आपके हुसैन सागर और गांधी पेट झील कहाँ स्थित हो जाएगी? कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। सर जी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो ये तो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। CO2 नहीं बनानी है, ऑक्सीजन बनानी है। और ऑक्सीजन लेते हैं मनुष्य, तो CO2 तो क्या उत्सर्जित करते हैं, CO2 को क्या करना है? खत्म करना है। आपकी ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं? सर जी नहीं, ओजोन परत बनाने में कोई सहायता नहीं करते। गंदे स्थानों को साफ करते हैं? नहीं, ये तो गंदे स्थानों पर उग कर ही गंदे स्थानों को और गंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात इनकी फायदेमंद है सर जी, क्या कि ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्यों? ये भी श्वसन करते हैं, ये भी भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? CO2 को क्या करते हैं? आप CO2 को अवशोषित करते हैं और आपके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, या फिर उसकी सहायक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात तो इनकी फायदेमंद मिली कि सर जी ये ऑक्सीजन निर्माण करते हैं, इसलिए क्या आते हैं? उपयोगी होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय है, रॉकीज हो जाएगी, एंडीज हो जाएगी, फिर या फिर यूराल हो जाएगी। यदि आपके भारत और एशिया की पूछे, भारत की पूछे तो आपके हिमालय हो जाएगी। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय हो जाएगी। यहाँ पर यदि मैं भारत का नक्शा बनाऊं, नक्शे पर नहीं जाना है सर जी, राइटिंग कैसी आ रही है इस पर ध्यान नहीं देना है, बस भावनाएं समझने की कोशिश करना है कि सर जी कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लगभग आपके क्या बनता है? भारत का नक्शा बनता है। तो ऐसा मेरे को बनाना आ रहा है, वैसा मैं बना रहा हूँ। तो लगभग यहाँ से लगाकर, कहाँ से? यहाँ से लगाकर लगभग यहाँ तक आपके क्या है? हिमालय फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपके लगभग यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। तो ये बहुत लंबी सरल श्रृंखला है। भारत की पूछे तो सबसे लंबी हिमालय हो जाएगी। और आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपके रॉकीज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रॉकीज हो जाएगी। आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर रॉकीज नहीं होगी, क्योंकि ये आपके एंडीज होगी। कौन सी होगी? विश्व की सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? एंडीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। रॉकीज किसने कौन से नंबर पे आती है सर जी? रॉकीज आती है दूसरे नंबर पर। हिमालय कितने नंबर पे आती है सर जी? तीसरा नंबर पर। आपके एंडीज आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आपके रॉकीज है, फिर आपका कौन सी आ जाती है? हिमालय। हिमालय भी पूछे विश्व की दृष्टि से हिमालय कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पर। और आपके रॉकीज कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर है। और रॉकीज कहाँ पर स्थित है? आपके रॉकीज आपके कहाँ पर रहते हैं? स्थित है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपके रॉकीज स्थित हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? चिनूक,
हरमटन या फिर बोरा या फिर फोन? जल्दी से कमेंट में बताएंगे आपकी कि डॉक्टर हवा के नाम से। डॉक्टर क्या करता है? लोगों का क्या करता है? स्वास्थ्य सुधारता है। क्या करता है? स्वास्थ्य में क्या करता है? सुधार लाता है, या फिर उनका इलाज करता है, उनको क्या करता है? उनको चिकित्सा प्रदान करता है, ताकि उनके क्या करता है? स्वास्थ्य में सुधार होता है, वही हवा। यानी यहाँ पर क्या बताना है आपके? डॉक्टर हवा क्यों कहा जाता है? डॉक्टर हवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस हवा के चलने से क्या होता है? लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है, वो आपके हो जाएगी यानी हरमटन। हरमटन आपके ऐसी हवा हो जाएगी जिसके कारण क्या होता है? लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आता है। कि कहाँ पर चलती है सर जी? ये आपके चलती है सहारा रेगिस्तान में। सहारा रेगिस्तान में चलने वाली ऐसी हवा है जिससे क्या होता है कि आपके अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, कहाँ पर? अफ्रीका में रहने वाले लोगों के क्या होता है? स्वास्थ्य में क्या होता है? सुधार होता है। और ये आपके पश्चिमी तट से कहाँ चलती है? आपके उष्ण और आर्द्र हवा लाती है, जो क्या करती है? आपके मौसम को क्या करती है? स्वास्थ्यप्रद बना देती है। और इसे क्या माना जाता है? डॉक्टर पवन, डॉक्टर हवा, या फिर क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन भी इसे कहा जाता है। ये बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके, और ये याद रखनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप है राष्ट्रीय भारत तकनीकी संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नूतन भारत परिवर्तन संस्था, या फिर नूतन भारत प्रतिमा संस्थान हो जाएगा। सर जी नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आपकी? नीति आयोग की स्थापना आपके हुई थी 1 जनवरी। ये आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 की आपके नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये किसके स्थान पर? आपके योजना आयोग। योजना आयोग जो था वो उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? आपके नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य क्या होता है कि 5 वर्षों के लिए या फिर लंबे समय तक योजनाओं का निर्माण करना तथा लोगों को क्या करना? लोगों को फायदा दिलाना कि कौन कौन सी निर्माण योजनाएं बनानी है, कौन कौन से कार्य आने वाले समय में करना है, उन सभी चीज़ों का क्या करना? आपके उनकी योजनाओं और नीतियों का क्या करना? निर्माण करना। और आपके सरकार द्वारा किए जाने वाले नीतिगत और क्या केंद्र सरकार द्वारा नीतिगत और तकनीकी मामलों को क्या करना? निरीक्षण करना और उनको बढ़ावा देना। यानी ये क्या हो जाएगा? आपके गैर संवैधानिक, यानी इसका उल्लेख कहाँ नहीं है? संविधान में नहीं है, फिर भी ये क्या करती है? लोगों का विकास करने के लिए क्या बनाती है? दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करती है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। और इसका असंक्षिप्त रूप है, इसका असंक्षिप्त रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका और असंक्षिप्त रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, या फिर आलमगीरपुर आपके हरियाणा में स्थित हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताना है कि आपके हड़प्पाई कौन से हो जाएगा? जो आपके हड़प्पा जो संस्थान थी, या फिर आपके हड़प्पा जो आपके थी, उसका आपके हड़प्पा कौन सी थी? एक सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी उनको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। उसका एक स्थल कहाँ पर स्थित है? यानी हरियाणा में स्थित है। वो कौन सा स्थल है जो हरियाणा में स्थित हो जाएगा? वो आपके कौन सा हो जाएगा? आपके राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपके कहाँ स्थित हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। और आपके बताते हैं हड़प्पा के इस राखीगढ़ी संस्थान की खोज कब की थी? 1997 में। 1997 से 1999 में आपके लगभग किसके अध्यक्षता में? आपके अमरेंद्र नाथ के द्वारा क्या की गई थी? इसकी खुदाई की गई थी, या फिर इसका क्या किया था? खोज की गई थी। और आपकी बता दूं, हड़प्पा भारत की सबसे बड़ी क्या है? सभ्यता है। यानी पौराणिक सभ्यता कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी हड़प्पा हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सरीसृप में हृदय पाया जाता है। 2 अलिंद 2 निलय, 2 अपूर्ण अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद एवं 2 अपूर्ण निलय, या फिर 2 अपूर्ण अलिंद और 2 अपूर्ण निलय। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 अलिंद और 2 निलय। ये किस में होते हैं? मानव हृदय में होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय मानव हृदय में होते हैं। आपके 2 अपूर्ण अलिंद, अपूर्ण का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। और 2 निलय ये नहीं होगा। 2 अलिंद और 2 अपूर्ण निलय, यानी 2 अलिंद तो पूरे होते हैं लेकिन आपके पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। कौन से? निलय विकसित नहीं होते हैं। यानी सरीसृप कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरीसृप कौन से आते हैं? जैसे आपके सांप हो गई, या आपके छिपकली हो गई, जो भी आपके क्या करते? रेंग कर चलने वाले जीव
को क्या बोला जाता है, शरीफ शरफ बोला जाता है। उनमें हृदय में क्या पाया जाता है, उनके हृदय में 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 अपूर्ण निलय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, अपूर्ण निलय, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, निलय होते तो हैं लेकिन अपूर्ण होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके मंदिरों का नगर कहा जाता है, एहोल को, पड्डकल को, मान्यखेड़ को या फिर वेंगी को कहा जाता है। आपके मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी का एकदम करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है सर जी, आपके चालुक्य शासकों ने, चालुक्य जो शासक थे उन्होंने क्या किया, एहोल, एहोल यानी कर्नाटक में एक स्थान है, एहोल का निर्माण करवाया। इनमें क्या किया, पहाड़ों और चट्टानों को काटकर एहोल का निर्माण कराया, जिनमें क्या किया, बहुत सारे मंदिर बनवाए। क्या बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए। वो कौन सा हो जाएगा, एहोल को क्या कहा जाता है, मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लगभग कितने हैं, 70 मंदिर। कितने, इस शहर में लगभग कितने, 70 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और ये क्या है, भारतीय वास्तुकला की पाठशाला और मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, एहोल को भारतीय वास्तुशास्त्र की क्या कहा जाता है आपके, या फिर भारतीय वास्तुकला की क्या कहा जाता है, पाठशाला भी कहा जाता है। किसको, एहोल को। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड हेस्टिंग था या फिर लॉर्ड लिटन था, जल्दी बताना है। सिपाही विद्रोह कहा किसे कहा जाता है, जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे ही क्या कहता है सर जी, आपके उसी को क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, या फिर सैनिक विद्रोह कहा जाता है, या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, या फिर 1857 की क्रांति ज्यादा रूप से ज्यादा प्रचलित नाम हो जाएगा। इन ये कब हुआ था आपके, इसी समय आपका कौन था, लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद की क्या, कहाँ पर इसने क्या किया, घोषणा पत्र द्वारा क्या नियुक्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था। ये भी आपको बातें याद रखने योग्य हो जाएगी। चलेंगे नहीं, ये क्या था, प्रथम जो गवर्नर जनरल भारत का था ये लॉर्ड कैनिंग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूल भुलैया उद्यान व मियावाकी वन्य राष्ट्र को समर्पित किए। ये कहाँ स्थित है, मानगढ़ में, केवड़िया में, नाथद्वारा में, फिर सापुतारा में हो जाएंगे। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि जो आपके 30 अक्टूबर 2022 को जो भारत के प्रधानमंत्री ने भूल भुलैया उद्यान और या फिर मियावाकी वन राष्ट्र को क्या किए थे, समर्पित। मियावाकी वन और आपके भूल भुलैया उद्यान को कहाँ, किसको समर्पित किए थे, भारत यानी राष्ट्र को कौन हो जाएगा, भारत को समर्पित किए थे, या फिर इनका क्या किया था, उद्घाटन किया था। सीधे शब्दों में समझे तो इनका उद्घाटन किया था ये आपके मियावाकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, मियावाकी भूल भुलैया आपके भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया भी कहा जाता है। ये क्या हो जाएगी, ये भूल भुलैया उद्यान भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया है और आपके मियावाकी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ये आपके कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, केवड़िया में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर क्या है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है यह उद्यान, यह मियावाकी वन्य है वो क्या करता है, सकारात्मक ऊर्जा का क्या करता है, संचार करता है। और एक इसका नाम किसके नाम पर, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री, भारतीय नहीं जापानी एक वनस्पति शास्त्री थे, उनके नाम पर आपके क्या नाम, इसका नाम रख दिया मियावाकी। एक जापानी एक वनस्पति शास्त्री था जो क्या था, एक पेड़ पौधों पर रिसर्च करने वाला व्यक्ति था, उसी के नाम पर क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतदाता जंक्शन से तात्पर्य है मतदाता केंद्रों का समूह, ईवीएम संग्रहण केंद्र, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में बताना है कि आपके मतदाता जंक्शन किसे कहा जाता है, मतदाता के केंद्रों को, समूह को, नहीं सर जी ये गलत हो जाएगा। ईवीएम संग्रहण केंद्र को, ये भी गलत हो जाएगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कब कार प्रारंभ किया गया था, आपके लगभग 3 अक्टूबर 2022 3 अक्टूबर 2022 को आपके मतदाता जागरूक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कितने, 1 वर्ष के लिए, कब, 1 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया था, जो आपके शाम को 7 से 9 बजे तक, शाम को 7 से 9 बजे तक रेडियो पर एक कार्यक्रम चलाया जाता था, जिससे क्या किया जाता है, मतदाताओं को क्या किया, जागरूक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपके सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन सी होती है? सोना होती है, चांदी होती है, शीशा होती है या फिर लोहा होती है? आघात वर्तनीय क्या होता है सर जी? जैसे कि कोई सा भी एक लोहे का टुकड़ा ले लिया या फिर किसी भी धातु का टुकड़ा ले लिया, यदि उस पर हम हथौड़ा मारेंगे, क्या करेंगे, हथौड़े से मारा हमने, तो क्या होगा, वो चपटा होगा या फिर क्या होगा, ऐसे यदि ऐसा टुकड़ा है तो वो कैसा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़कर कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा और क्या होगा, लंबा होता जाएगा। सबसे ज्यादा आघात वर्तनीय कौन सा होता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको सबसे ज्यादा क्या किया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है या फिर उसकी क्या बनाई जा सकती है, एक रोड या चपटी नली बनाई जा सकती है, वो कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगा। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। वैसे चांदी भी होती है, शीशा भी होता है, लोहा भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोने को लंबा किया जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके कौन से क्वेश्चन आ चुके, शायद गणित के क्वेश्चन आ चुके या फिर रीजनिंग के हो सकते। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पर लगभग संख्या कौन सी आनी चाहिए? आपके 58, 30, 36, 42, 24 दे रखा है, यहाँ पर कौन सी संख्या आ जानी चाहिए? सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। जल्दी से सभी को क्या करना है, कमेंट में बताना है सर जी कि यहाँ पर ये वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दे, क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, टुकड़े करने हैं। टुकड़े में इन सभी को लेना है ताकि आपको क्या मिल सके, थोड़ा हिंट मिल सके। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले किसका करेंगे, 3-4 संख्याओं का भाग ले लेंगे। क्या करेंगे, 5, 8, 30, 0, ठीक है, 5830, ठीक है, ये ले लिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक का निशान लगा देंगे। सर जी भाजक का लगा दिया। फिर क्या करेंगे, 364, ठीक है, प्लस कितना, इंटू कितना कर देंगे आपके अंडर रूट में 224। ये आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पर कोई नहीं बताने वाला सर जी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर या फिर यहाँ पर पहले से दे रखा होगा, फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर यहाँ पर टेक्निकल टीम ने थोड़ी मिस्टेक करी है। तो सही क्वेश्चन ये हो सकता है, इसका लगभग मान निकालना है। क्या निकालना चाहिए, लगभग। 5830 में 364 का भाग देंगे। सर जी कितनी बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा, इंटू का निशान लग जाएगा। अब अंडर रूट में कितना दे रखा है, 224, लेकिन 224 से अंडर रूट किसका होता ही नहीं है, वर्ग किसका नहीं होता। यहाँ पर 225, यदि 225 देखें तो आपके कितना होता है, 15 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 225 होते हैं। यहाँ पर लगभग क्या ले लेंगे, आपके 15 ले लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, लगभग मान लेना है। क्या आना चाहिए, यहाँ पर लगभग दे रखा है तो यहाँ पर लगभग, इसका लगभग मान क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे। यहाँ पर 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा सर जी, यहाँ पर कौन सा आ गया सर जी, 240 हो जाएगा। 16 इंटू 15, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे या फिर चौथा भी बोल सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा कितने 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है, और 40 मीटर की लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती वो कपड़ा कितने 200 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर पर खरीदता है, तो दोनों कपड़ों में कीमतों में अंतर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 4100, 3200, 3500 या 3950 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों कपड़ों की कीमतों में क्या बताना है, अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से सभी जने कमेंट में बताएंगे। तब तक मैं क्या करते रहता हूँ, पानी पी लेता हूँ। जल्दी से बताइए कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे कमेंट में। सर जी यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाला कपड़ा कितना हो जाएगा। ये आपके हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो आपके रेशमी कपड़ा। सबसे पहले क्या देखेंगे, एक क्या है रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा कौन सा हो जाएगा, रेशमी कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर आपके क्या आ जाएगा, रेशमी कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसकी पूरे की कीमत देखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 50 इंटू 250, क्योंकि ये तो 50 तो आपके क्या हो जाएगा मीटर, 50 मीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल आया है, और इसकी कीमत कितनी हो गई है 1 मीटर की 250 मीटर 250 रुपये हो जाएगी। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 125 और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 12,500 रेशमी कपड़े की कीमत आ चुकी है। अब आपको किसकी ज्ञात करनी है, सूती कपड़े की। सूती कपड़ा कितना दे रखा है आपके 40 इंटू 2 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 वर्ग किलोमीटर, 80 वर्ग मीटर, कितना 80 वर्ग मीटर आपके क्या हो जाएगा, आपके सूती कपड़ा हो जाएगा। अब इसकी कीमत ज्ञात करनी है तो 80 इंटू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 80 इंटू 200 कितना होता है 8 इंटू 16, यानी कितना हो जाएगा 16,000।
ये कितना हो जाएगा, ये आपका कपड़ा हो गया 16,000 का हो गया, ये कितने का हो गया 12,500 का हो गया। यदि इनका अंतर निकालना है, कितना अंतर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 16,000 में से 16,000 में से क्या घटा लेंगे 12,500 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा। सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी 3500, यानी 3,500 रुपये बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे, या फिर तीसरा भी लिख दे इसको। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आने वाले, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर क्या दे रखा है 8 इंटू 3 प्लस कितना दे रखा है 6, क्या दे रखा है प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है भाजक का निशान है। ये टेक्निकल टीम बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्वेश्चन के ऊपर, फिर मिस्टेक निकलती है। फिर कितना दे रखा है प्लस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। फिर आपको ये दे रखा है -4 इंटू 2, यहाँ पर फिर भाजक है, क्या है भाजक है। फिर क्या दे रखा है भाजक 4 प्लस 8 -10 है, यहाँ पर बीच में क्या है माइनस है। यहाँ मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, क्या है 8 इंटू 3 भाजक कितना है 6, प्लस कितना हो जाएगा आपकी 7, माइनस कितना हो जाएगा आपके 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, भाजक कितना आ जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा 8, माइनस कितना है 10। यहाँ पर कौन सा नियम लगाना है, यहाँ पर लगाना है आपको बोर्ड मास का नियम। किसका, बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम नहीं पता हो तो मैं बता दूं, बी से क्या आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी क्या होता है आपके कोष्टक। और सबसे पहले आप सोल्व करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो वहां देखना है कि यदि कोई संख्या कोष्टक में दे रखी है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को सबसे पहले सोल्व कर देंगे। सर जी ये समझ गए। फिर आपके क्या करेंगे ओ यानी क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्या होता है घात, यानी घात वाली संख्या कैसे होती है 2 की घात 3 दे रखी है, 4 की घात 5 दे रखी है। यदि ऐसी संख्याएं कहीं पे दे रखी हो तो पहले कोष्टक वाली, फिर ये वाली घात वाली संख्या सोल्व करेंगे। फिर क्या आपके डी यानी क्या होता है DIVI SION, डिवीजन यानी क्या होता है आपके भाग। इनके कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक, फिर उसके बाद में घात वाली संख्या, फिर बाद में क्या करेंगे भाग को करेंगे। क्या करेंगे, यानी ये भाग वाला दे रखा है ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है एम यानी क्या होता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी क्या होता है गुणा। भाग के बाद क्या करना है गुणा करना है। फिर आपके क्या करना है ए यानी क्या होता है एडिशन, एडिशन यानी क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। फिर आपके लास्ट में क्या करनी है आपके बाकी करनी है। सर जी समझ में आ गया ये सब। बोर्ड मॉस का नियम आपको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस नियम से संबंधित आ सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करने के लिए ये नियम आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तब तक आप क्या करना है आपको, आप सभी को कॉपी में इसका उत्तर लिख के जल्दी से आपको क्या करना है सेंड करना है, मैसेज भी करना है कि सर जी कमेंट में करना है कि सर जी इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे ये आ रहा है, जल्दी से बताना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कोष्टक वाले, यहाँ पर सर जी कोष्टक तो कहीं दे नहीं रखा है, तो उसके क्या बाद क्या करेंगे घात वाला, सर जी घात वाला भी नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी भाग करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का भाग 6 में नहीं जाएगा, लेकिन 3 का भाग इसमें 1 बार चला जाएगा, इसमें कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, भाग वाले को 1/बटा के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 7 - 4, इसको कुछ नहीं करना है, इंटू 2 को ऐसा का ऐसा, इंटू को ऐसा रखना है। फिर आपके 2 का भाग इसमें 1 बार जाएगा, 2 का बार इसमें कितनी 2 बार चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, प्लस कितना आ जाएगा 8 माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब किसको सोल्व करेंगे सर जी गुणे वाले को, भाग वाला हो गया, अब गुणे वाले को करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर ये किससे कट रहा है 2 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार 4 बार 4 आए, ठीक है सर जी। यहाँ पर भी 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार चला गया, ये समझ में आ गया सर जी। अब क्या आ गया सर जी 4 इंटू 1 कितना होता है 4, प्लस कितना देगा 7, माइनस कितना देगा 2, प्लस कितना 8, माइनस कितना है 10 है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे 4 और 7 कितने हो जाएंगे सर जी, ये आपके हो जाएंगे 11, 11 प्लस 8 कितने हो जाएंगे सर जी 11 और 8 आपके हो जाएंगे 19। अब माइनस वाले देखेंगे, -2 और -10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे, 19 - 12 कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। यदि आपको नियम सही से याद है और सूत्र बहुत अच्छे से याद होंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है 4 भाजक, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं है भाजक का है। हो सकता है प्रिंटिंग करते समय टेक्निकल टीम को सही क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो, तो उसने गलत टाइप कर दिया है। 4 भाजक 2, फिर क्या दे रखा है आपके प्लस 3 इंटू 6 माइनस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, 4 का 2 में 4 का भाग देंगे, यानी या फिर 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस कितना आ जाएगा 7। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा
3 6 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 2, 2 प्लस 18 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20 में से 7 जाएंगे कितने हो जाएंगे 13 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। बोर्ड मॉस के नियम से बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल उसको याद कर लेना है। यहाँ पर यदि आप अभी तक यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों जोड़े सर जी? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही आसानी से जल्दी क्वेश्चन करवाने के लिए, या फिर आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक की जरूरत होगी। और वो ट्रिक हम बताएंगे, और वो सभी ट्रिक वाली क्लासें कहाँ मिलेगी आपको? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज जुड़ने से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एक भिन्न के अंश में कितने 200% हो और हर में कितने 400% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी परिणामी भिन्न कितनी आती है? एक सही। यहाँ पर क्या है? एक सही 1/20 है, तो आपका मूल्य भिन्न क्या हो जाएगी? यहाँ पर कितनी दे रखी? एक सही 3/4 दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है 1 सही 1/10 दे रखी है। फिर आपका कितनी दे रखी है? 6/5 ऐसा का ऐसा है। यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1 सही 1/2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है, तो इसको आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें किसमें माना कि भिन्न को क्या मान लेंगे? x बटा क्या मान लिया? y मान लिया। हमेशा x और y के रूप में मानना है, ताकि आपके जल्दी क्वेश्चन हो जाए और आपको बहुत ही मेहनत तो कम करनी पड़े। इसमें कितना x वाले में कितना कर देंगे? अंश हो जाएगा। x वाला क्या हो जाएगा? आपके अंश हो जाएगा। ये अंश में कितने जोड़ दिए? आपके 200 जोड़ दिए, ठीक है सर जी। अब प्लस नीचे हर वाले में कितने जोड़ दिए? 400 जोड़ दिए। बराबर कितना आ रहा है आपके? बराबर आ रहा है आपके। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21, 21/20। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 21/20 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस कितना आ जाएगा आपके? 2x, यानी इसको किससे गुणा कर दिया? x से। इसको भी किससे कर दिया? x से गुणा कर देंगे, y से गुणा कर देंगे, ठीक है सर जी। अब यानी x प्लस 2x इसको मान लिया, प्लस बटा कितना हो जाएगा? y प्लस कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 21 बटा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3x प्लस कितना हो जाएगा? 5y बराबर कितना हो जाएगा? 21 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। और 5x बराबर या फिर 5y बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये सर जी आ गए। अब इनको क्या ज्ञात करना है? मूल्य भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कितनी हो जाएगी? y बटा x आपने क्या मानी थी? मूल्य, या फिर x बटा y क्या मानी थी आपने? मूल्य भिन्न मानी थी। तो कितनी हो जाएगी मूल्य भिन्न? 7 बटा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी मूल्य भिन्न हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 सही 3/4 आपके मूल्य भिन्न आ जाएगी, जो कि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए वाली करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम संख्या जिसे आपके 2397 में जोड़ने पर योग कितना आ जा रहा है? 3, 4 और 5 से यथार्थतः विभाज्य हो जाती है, तो वो निम्न में से कौन सी हो जाएगी? 5, 3, 6 या 4 हो जाएगी। जल्दी से कमेंट में बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी हो जाएगी जिसको 2397 में जोड़ेंगे तो आपके इससे 3, 4 और 5 से क्या हो जाएगी? पूरी विभाज्य हो जाएगी, या फिर इनके योग से पूरी विभाज्य हो जाएगी। इनका क्या निकालेंगे अपन? ल से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन सभी का ल से निकालेंगे। ल से निकाला सर जी, ल से कितना आ जाएगा सर जी? आपके कौन सा आ जाएगा? आपके ल से आ जाएगा 120 आ जाएगा। इन सभी का 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6 का ल से कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 120 का क्या करेंगे? आपके 2300 कितने किसे? 397 में 2397 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे सर जी। ये एक बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर इनको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आपके 11 बच जाएगा, या फिर 119 बच जाएगा। फिर 7 को उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा सर जी? 9 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। बट्टा में कितना बच गया सर जी? 117। कितना बच गया? 117। शेषफल कितना बचा सर जी? 117 बचा। यदि यहाँ पर पूरे कितने हो जाते? 17 में यदि 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 120 आ जाएंगे। 120 में एक और चला जाता, यहाँ पर पूरा कितना? 20 बार भाग चला जाता है। कितनी बार सर जी? 20 बार पूरा का पूरा भाग चला जाता। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे सर जी? यहाँ पर कितने जोड़ने पर आपके पूरा का पूरा भाग चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? आपके 20 का पूरा भाग चला जाएगा, या फिर 120 का, यानी इन सभी के मस लस का भाग पूरा चला जाएगा। 120 का भाग पूरा कब जाएगा? जब आपके कितने जोड़ देंगे? आपके
पूरी संख्या पे कितना जोड़ देंगे, 2397 में 3 जोड़ देंगे तो आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक संख्या का 25% 300 है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी। 25% कितना होता है सर जी, 1/4 होता है। यदि 1/4 के बराबर कितना है, 300 हो जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर माना कि एक संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी या फिर x/4 हो जाएगा। ठीक है, x/4 क्या हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। 25% का चौथा भाग होता है तो 300 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी, 1200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 के अनुपात में है तो उनके घनों का योग कितना है, 1512 है तो उसके वर्ग, उनके अंतर का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, 4, 2 या 2.25 हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पर बताना है कि उनके अंतर का वर्ग, इन दोनों की संख्याओं के क्या है, अनुपात दे रखा है, उनके अंतर का वर्ग क्या हो जाएगा। अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4:x यानी कितना है 4x, अनुपात कितना दे रखा है 5x दे रखा है। इनके क्या है घन, घन क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएगी। इनके घन का योग यानी इन दोनों के क्यूब का योग बराबर कितना दे रखा है, 1512 दे रखा है। इनका क्यूब करके जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 16 16 कितना आता है 64 एक्स क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 125 एक्स क्यूब बराबर कितना दे रखा है 1512 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 120, 64 और 120 हो जाएगा 189 एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1512 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे 1512 में क्या करेंगे 189 का भाग दे देंगे तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1500 कितना 12 बटा कितना आ जाएगा 189 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ रहा है आपके 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आ जाएगा आपके 2, यानी आपके वर्ग का अंतर। अब इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो आपके इन संख्याओं के वर्ग का अंतर का क्या निकालना है, आपके अंतर का क्या निकालना है वर्ग निकालेंगे। यदि 5x में से 4x कटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। x बराबर कितना है 2 है। अब अंतर तो 2 है पर इसका क्या निकालना है वर्ग निकालना है। ये ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी जल्दी में अंतर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, फिर बाद में पछताना पड़े सर जी वर्ग निकालना था, ये तो गलत हो गया। वर्ग कितना आ जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। और यहाँ पर प्रश्न को पढ़ने में कोई गलती नहीं करनी है। यदि प्रश्न पढ़ने में गलती करोगे तो आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कार मालिक ने लगातार 3 वर्षों तक कितना क्रमशः 40, 50 और आपके 60 लीटर प्रति लीटर की पेट्रोल से खरीदा और आपके क्या उसने प्रत्येक वर्ष 30,000 का खर्च करता है तो पेट्रोल के प्रति लीटर का औसत लागत ज्ञात करना है। यह आपके लिए क्या हो जाएगा आज का होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि आपके पेट्रोल उसने औसत पेट्रोल कितने रुपए में खरीदा। तो जल्दी से सभी क्या करेंगे, ये क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी मैं छोटी क्लास ही लेना पसंद करता हूँ। 40 से 50 मिनट, 30 से 40 मिनट या फिर 50 मिनट की क्लास ही लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होने के बाद आपको भी बोरिंग फील होने लग जाता है। इसलिए क्या करेंगे इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं बता दूं आपको क्वेश्चन तो देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन क्या किया है कि यहाँ पर आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और क्या करना है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यदि कोई टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए। और यदि आपको टॉपिक वाइज गणित पढ़नी है तो कमेंट में बताना है सर जी टॉपिक वाइज गणित पढ़ा दो, रीजनिंग पढ़ा दो, क्या क्या पढ़ाना है वो सब आपको कमेंट में बताना है, ताकि मैं आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी क्लासें लगा सकूं और आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा कर सकूं। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।